साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी एडवोकेट दीपक कुलड़िया भादरा कोर्ट से। साथियों आज हम चर्चा करेंगे आफ्ताब और श्रद्धा के केस के बारे में। आफ्ताब नाम का व्यक्ति और जो श्रद्धा नाम की जो लड़की थी, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे दिल्ली में, और आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका के कत्ल के बाद 35 टुकड़े कर दिए थे। उसकी लाश के 35 टुकड़े करके फ्रीज में डाल दिया था। तो मुझसे कुछ साथियों ने सवाल किया कि क्या आईपीसी की धारा 302 के तहत क्या आफ्ताब को फांसी की सजा दी जाएगी या फिर 302 आईपीसी में सभी लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। कुछ साथियों ने यह सवाल किया कि अब मीडिया ट्रायल चल रहा है आफ्ताब का, तो मीडिया में ये चर्चा आ रही है कि पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया है आफ्ताब ने, तो क्या उसका ट्रायल जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और उसको दोषी करार दे दिया जाएगा। और कुछ साथियों ने यह सवाल किया कि क्या आफ्ताब को फांसी की सजा होगी। तो दोस्तों आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको इस बारे में बता देना चाहता हूं कि आफ्ताब के ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक 302 की एफआईआर में कोर्ट जो है वो न्यायालय जो है वो फांसी की सजा नहीं देता है। फांसी की सजा उस केस में दी जाती है बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में यह डिफाइन किया गया था कि उन्हीं मामलों में फांसी की सजा दी जाती है जो मामले रियरेस्ट ऑफ द रियर होते हैं, यानी कि विरलतम से विरलतम जो मामले होते हैं, रियरेस्ट केस जो होते हैं, उन्हीं मामलों में फांसी की सजा जो है वो कोर्ट डिसाइड करता है, डेथ पेनल्टी जिसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 302 के तहत ही मुकदमा दर्ज होने वाले उन रियरेस्ट केस में ही फांसी की सजा दी जाती है जिन केस में जो केस जो है वो विरलतम मामले के जो केस होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विरलतम मामले कौन से होते हैं। विरलतम मामले वो होते हैं जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है और उसके बाद हत्या के बाद भी उसकी बॉडी के साथ क्रूएल्टी करता है, या फिर उसके अंग काट देता है, उसकी आंखें जो है वो निकाल लेता है। अमानवीय व्यवहार जो है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको फांसी की सजा, अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये रियरेस्ट केस है, तो उस मामले में कोर्ट जो है वो फांसी की सजा करार देता है। अब बात आ गई मीडिया ट्रायल में, जब पुलिस के सामने कन्फेस करने की आफ्ताब की कि उसने कन्फेस कर लिया है, तो क्या उसका जुर्म स्वीकार हो गया है, क्या उसको अब जल्द ही फांसी की सजा दी जाएगी। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं कि पुलिस के सामने एविडेंस एक्ट ये बात कहता है कि पुलिस के सामने जुर्म स्वीकार करने से जुर्म स्वीकार नहीं होता है। लेकिन साथियों मैं इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि इसमें ज़रूरी नहीं कि आफ्ताब ही कातिल हो या फिर आफ्ताब अकेला ही कातिल हो, क्योंकि ये पुलिस जांच का विषय है। जब गुड़गांव वाला जो हत्याकांड हुआ, जिस लड़के को मार दिया गया था, तो उसमें सबसे पहले ड्राइवर को मुलजिम बनाया गया था, उसके बाद में कुछ और खुलासे हुए और उसमें मुलजिम जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ज़रूरी नहीं कि इसमें आफ्ताब ही कातिल हो या फिर आफ्ताब अकेला ही कातिल हो, क्योंकि ये पुलिस जांच का विषय है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में ये साफ करेगी कि कौन कातिल है और कौन नहीं, और ये सब कुछ तब पता चलेगा जब जांच पूर्ण हो जाएगी और पुलिस जो है वो कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी। पुलिस कोर्ट में जो है वो चालान पेश करेगी, उसमें किसको मुलजिम बनाती है और क्या बरामदगियां दिखाती है, ये जांच का विषय है। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब अगर सब कुछ जांच के बाद भी अगर किसी और व्यक्ति का नाम निकल करके आता है, कोई और एविडेंस आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीआरपीसी की धारा 319 में ये प्रोविजन है कि अगर कोई और मुलजिम बनता है तो उस मुलजिम के ऊपर जांच दोबारा होगी, दोबारा पुलिस जांच करेगी, तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम एविडेंस जो है वो दोबारा किए जाएंगे। इसलिए कानून में ये प्रोविजन है कि कोई भी हत्यारा जो है वो बच नहीं सकता कानून के रास्ते से। इसलिए दोस्तों थैंक यू।